गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, फिर हम लोग स्टार्ट करें। ऑडियो। गुड इवनिंग रोबित जी। नमस्ते गेर जी। तो जस्ट अभी आप लोग कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही युद्ध से लौट लौट के आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो उनके लिए भी जिन्होंने तैयारी करी, उनको भी जिन्होंने नहीं करी। ठीक है, उनके लिए भी जो अब आगे से मेहनत करने जा रहे हैं। तो 2022 यूडीसी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ। बहुत सारे कयास थे, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा, फाइनली सब कुछ आपके सामने है। और जैसे कि मैंने कहा था, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओ। ठीक है, नोट्स अच्छे से करके जाओ तो आप अच्छा खासा चंक पेपर का कंप्लीट कर सकते थे। वही हुआ। जीके में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमारे डायरेक्ट नोट से फंसे हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो पैटर्न लगभग सेम रहता है, क्वेश्चंस लगभग घूम फिर के वही सारे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप सोचो एग्जामिनर ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वेरिएशन हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते, वो टोटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था अगर सिंपल पैटर्न बनाएंगे तो सवाल बन जाएंगे, टफ बनाएंगे तो फिर वो सभी के लिए टफ है। इस बार सिंपल पैटर्न था, बट लास्ट के कुछ क्वेश्चंस अगर छोड़ दें तो वो उन्होंने बहुत ही डीपली जाके अरुणाचल जीके के पूछ लिए। तो वहां वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज आप बाकी सारे क्वेश्चंस उठा के देखें तो इट वाज गुड पेपर। मेरे हिसाब से तो लगभग इजी कहूंगा, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा पेपर को। अभी सब हम बात करेंगे कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। तो ये जो क्लास है ये आपका जीके के डिस्कशन पार्ट के लिए है। यहाँ पर हम लोग जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं, 50 क्वेश्चंस जीके के थे, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए और किस तरह के क्वेश्चंस आए, इजी आए टफ आए एंड ऑल दोज स्टफ हम डिस्कस करेंगे। तो रेडी हैं सर आप लोग? यस और नो? सो शैल वी स्टार्ट? एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर सब लोग, आप लोग एक्टिव हैं क्लास में, अगर स्टार्ट करना है तो। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी सर। हाँ जी तालंग जी। अब चलिए, अब जैसा पेपर हो गया सो हो गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इस बार के पेपर की अगर हम बात करें तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करा है मैंने 2021 और 2022 के रेस्पेक्ट में। 2021 में अगर आप जीके वाला पार्ट देखो, सॉरी ज्योग्राफी वाला, तो ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन थे, इस बार 13 क्वेश्चंस। यानी ज्योग्राफी इस बार भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। जैसा कि माना जाता है कि सर ज्योग्राफी में सवाल अच्छे आते हैं, तो इस बार भी आए। पॉलिटी वैसे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और पॉलिटी का वेटेज भी लगभग एपीएसएसबी ज्यादा रखता है, लेकिन लास्ट का यूटीसी देखें, इस बार का यूटीसी देखें तो पॉलिटी में भी सेम रहा। 5 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे 2021 में, 4 क्वेश्चन उन्होंने इस बार भी रखे, यानी पॉलिटी को ऐसा बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिला। एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी का जो काफी टफ था, जो ऑब्वियसली कई लोगों से नहीं बना होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना तो नहीं बना, टफ था फिर वो सबके लिए टफ था। लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो लगभग आसान थे, वो बन सकते थे। जनरल साइंस में बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो टोटल लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन थे, इस बार 7 थे, एक बढ़ गया। कहाँ बढ़ा सर? देखो पिछली बार केमिस्ट्री में 3 थे, सेम इस बार केमिस्ट्री में 3। पिछली बार बायो में 2 थे, सेम इस बार बायो में 3, लगभग सेम ही माना जाएगा। फिजिक्स में भैया पिछली बार भी एक, इस बार भी एक।
मतलब पैटर्न आप नोटिस करके चलो, लगभग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर एक सब्जेक्ट का जो डिवीजन है वो उन्होंने चेंज नहीं करा। मैथ्स का भी इसके बाद होगा, एक एक करके ही हो पाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये आइडिया लगाओ 2021 और 2022 बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, ना ज्योग्राफी में, ना पॉलिटी में, ना केमिस्ट्री में, ना बायो में, ना फिजिक्स में। और तो और इकोनॉमी देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ इक्का दुक्का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, या हो सकता आए भी ना, बट उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो इकोनॉमी से तो इस बार आपको सवाल देखने को भी नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, वो भी आउट ऑफ द लीग पूछ लिया था, जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था, व्हाइट लेवल एटीएम पूछ लिया था लास्ट टाइम। खैर इस बार तो कुछ पूछा ही नहीं था। तो इस बार इकोनॉमी जिन्होंने छोड़ के गए थे वो मजे में रहे सर। अब ये तो देखो फिर थोड़ी बहुत सट्टेबाजी होती है पेपर में कि कुछ छोड़ के चले आओ तो रिस्क है, आ भी सकता नहीं भी। जो इकोनॉमी छोड़ के गए वो बड़ी खुशी मना रहे होंगे, एक भी सवाल नहीं था इस बार। हिस्ट्री में पिछली बार भी एक था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उम्मीद से था कि हिस्ट्री इस बार वेटेज बढ़ाएंगे, इसलिए हिस्ट्री की आपकी अच्छी खासी क्लासेस करवाई गई, आर्ट एंड कल्चर पढ़वाया गया, नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री आपको रेडी करवाई गई। लेकिन मिला क्या सर, मात्र 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपके नोट्स का था और एक क्वेश्चन उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछ लिया, जो आपके सिलेबस का पार्ट है भी नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री अमूमन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, तो पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको पढ़ाएंगे तो अपने आप में वही बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। बट स्टिल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। लेकिन जो चीज सिलेबस का पार्ट नहीं होती, अगर उसे वो क्वेश्चन बना भी रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप नोटिस करिएगा, वो क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो उन्होंने कर दिया होगा, जिनको हिस्ट्री का आइडिया होगा। करंट अफेयर्स में हाँ आप नोटिस कर सकते हो वेटेज बढ़ा है इस बार। इस बार फॉरेस्टर का भी जो एग्जाम था तो 50 में से 10+ क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स की फॉरेस्टर में भी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप नोटिस कर सकते हो वेटेज बढ़ रहा है। तो 7 क्वेश्चन लास्ट टाइम थे, इस बार 13 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके नोट्स में थे, यानी जो आपको पढ़ाए गए थे। एक्स्ट्रा जीके के सवाल यहाँ पिछली बार 6 थे, इस बार अगर देखोगे तो अदर देन दीज क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा जीके के सवाल नहीं थे। अरुणाचल जीके की अगर हम बात करें तो अरुणाचल जीके से सवाल अच्छे आए हैं। लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन थे, इस बार 11 क्वेश्चन थे। पैटर्न लगभग सवालों का वही रहा कि एक इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया और पूछने लगे ये किस जगह जगह पर ये इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है। करंट अफेयर्स में आपका दो तीन क्वेश्चन अरुणाचल करंट अफेयर्स के भी पूछे गए हैं, उसका भी अभी हम फर्दर डिवीजन भी पढ़ेंगे, ठीक है, फर्दर इनका भी डिवीजन हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जीके जो ओवरऑल अरुणाचल आसाम ये सारा एरिया का अगर जीके मिलाओ तो पिछली बार 2 क्वेश्चन थे, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे जो इस सेट में नहीं बैठते लास्ट टाइम, इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार सारे क्वेश्चन इस सेट में आपके प्रॉपरली बैठ रहे थे। तो एक तो ये 2020 के कंपैरिजन में ये पूरा आपका चार्ट प्लॉट होता है। सेंसस के भी अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे। सेंसस वाला क्वेश्चन मैंने काउंट किया है अरुणाचल जीके वाले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि वो अरुणाचल के सेंसस की उन्होंने बात करी, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से देखें, कुछ अलग जो टॉपिक आपको जीके में पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डीज एंड डेट्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। एक आया था इंटरनेशनल यूथ डे, उसे मैंने करंट अफेयर्स में डाल रखा है, ठीक है। सेंसस से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व मैं कहता हूं हमेशा करके जाओ, एक आध क्वेश्चन पक्का फंसता है, इस बार भी एक क्वेश्चन फंस गया। बुक्स एंड ऑथर से कोई सवाल नहीं फंसा। अरुणाचल की जीके देखोगे डायरेक्ट 11 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में जो मैं कहता हूँ बुक्स एंड ऑथर जरूर करो, उससे सवाल बनते ही बनते हैं, इस बार एक भी सवाल नहीं बना, ठीक है। खैर इसका मतलब ये नहीं अगली साल नहीं बने, हो सकता है अगली साल बन जाए। स्पोर्ट्स में मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट रहता, जरूर जरूर करके जाओ, स्पोर्ट्स से सवाल बन गया। इंटरनेशनल इवेंट पे सवाल बना था एक, देखेंगे आगे कौन सा सवाल था। डिफेंस से रिलेटेड वही जो अरुणाचल करंट अफेयर्स के सवाल थे, दो तो डिफेंस से रिलेटेड थे, ठीक है। बाकी अरुणाचल करंट अफेयर्स के अलग से 3 सवाल थे, जिसमें से 2 डिफेंस वाले थे, बाकी अदर 7 क्वेश्चन दूसरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस तरह से अदर जो फर्दर डिविजन्स होते हैं आपके करंट अफेयर्स में या जीके में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। इज दैट क्लियर? चलो जी,
तो ये तो बात हो गई सर आपके पेपर की एनालिसिस की। आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन देखो तो जैसे पहला ही क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री का सवाल है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये वो टाइम है जब आपका क्रूसेड्स चल रहे हैं, ठीक है, क्रूसेड्स के टाइम की बात है। और करेक्ट आंसर इज 1453 में ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में इस टाइम जहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल वाज ए पार्ट ऑफ सिल्क रूट, तो जहां पर सिल्क रूट पे कब्जा क्रिश्चियंस का होता था, अब वो कब्जा किसके हाथ में आ गया है, मुस्लिम्स के हाथ में आ गया। तो वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज होगा फ्रॉम द 1453। तो 1453 वाज ए वेरी क्रूशियल ईयर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसलिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। 50 में से 26 क्वेश्चन डायरेक्ट अपने नोट्स के थे, मैं भी दिखा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 102, द पोर्ट ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज दीन दयाल पोर्ट। ये देखो, ये करंट अफेयर्स का भी कह सकते हो। ये कुछ 2-4 साल हो गए इस पोर्ट का नाम बदले हुए, पहले नाम था कांडला, अब हो गया दीनदयाल। इंडियन ज्योग्राफी के जो आपके नोट्स हैं उसमें आपको ये जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके नोट्स में कवर कराया जा चुका है। इसी तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्जापुर, लखनऊ, दिल्ली, शिलोंग। तो ये क्वेश्चन तो देखो भैया, मैंने लाइव क्लास में कराई थी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और मैंने बताया भी था कि आपका यूपी से पास करता है, आंध्र प्रदेश से पास करता है, जहां जहां से ये लाइन किस किस स्टेट से पास करती वो पढ़ा था, प्लस अलग से यूपी में कहां से पास करती, मिर्जापुर, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास करी होगी तो मुझे नहीं लगता आपसे ये भूल गए होंगे, ये बना होगा आपसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर था मिर्जापुर। ये 103 कितने कितने लोग सही करके आए हैं? हाँ जी, कितने लोगों का सही हुआ था ये 103, कौन कौन करके आया है? ये तो सर बनने वाले थे। 102 नोट्स का था आपका, करेक्ट आंसर था कांडला एयरपोर्ट, इसका ये 1453। ये करके आए थे कि नहीं आए थे, कि छोड़ आए थे सर? बस पुष्पा जी ने किया है क्या? चलो अमरजीत ठाकुर भी करा है। देखो, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल, ये ह्यूमन आई से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिना। SVEEP ये थोड़ा अलग सवाल था, ये वैसे करंट अफेयर्स में काउंट होगा, ये आपका बायो का सवाल हो गया। SWEEP ये करंट अफेयर्स का है, अगस्त 2021 का, ये थोड़ा सा पुराना सवाल हो गया है। स्वीप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो वोटिंग से रिलेटेड लोगों को अवेयर करने के बारे में ये स्कीम चलाई गई थी। सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए था सर, इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन जरूर करके जाइए। अब चलो, जो हो गया सो हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, इसको ज्योग्राफी में काउंट करेंगे। देखो, इस तरह का सवाल लास्ट टाइम भी आया था, काफी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो लास्ट टाइम भी थे। जैसे लास्ट टाइम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का पूछ लिया था 2021 में, अगर आप देखोगे तो कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा था, इस बार बॉक्साइट का पूछ लिया। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो, इसको इवेंट में भी काउंट कर सकते हो, इंटरनेशनल डेज और डेट में भी काउंट कर सकते हो। इंटरनेशनल यूथ डे तो किस दिन होता है? 12 अगस्त। लास्ट टाइम इंटरनेशनल योगा दिवस पूछ लिया था, इस बार यूथ डे पूछ लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? ये तो भैया मैंने पॉलिटी में खूब पढ़ाया। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ए कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो भैया चीख चीख के चिल्लाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 108, आंसर इज डी, ठीक है। लो भाई, तुक्का लगाया है।
लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये तो भैया डायरेक्ट नोट्स में लिखा है, यूनिवर्स वाले चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जुपिटर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या ये आपको मैंने नहीं बताया? 26 नवंबर 1949। ये देखो सर, 111 कितने लोगों का सही आया? इतनी सारी रिवर्स पढ़ाई, गोदावरी पढ़ाई, ब्रह्म, कृष्णा पढ़ाई, कावेरी पढ़ाई, कितनी सारी रिवर पढ़ाई, और फाइनली सर पढ़ाना वसूल हो गया, सवाल आ गया। दुधना, पूर्णा, प्राण, अरे सर जितनी इन्होंने लिखी है ना रिवर, उससे ज्यादा हमें याद है। या सोनू, ये 111 किसका सही हुआ है? कितने लोग करके आए हैं? लो भाई, बहुत बढ़िया रोजी, बहुत बढ़िया। ए नहीं है भैया 111 का। बिल्कुल सर, गोदावरी पढ़ाया था ये, भूल गए कि याद है? दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणिता, वर्धा, पेंच, इंद्रावती, सबरी, मूला, मांजरा, किन्नर सानी, ये सब रिवर्स गोदावरी की, इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा था। बहुत बढ़िया, चलो आप लोग सही करा है ना, बस इस बात की मुझे खुशी है। तो मतलब ऐस हाँ, स्माइल आया ना, आना चाहिए था, क्योंकि ये ये क्वेश्चन देख के मेरे चेहरे पे भी स्माइल आया था, क्योंकि इसमें अपन ने काफी मेहनत की है देखो, तो बन गया, अच्छी बात है। एटॉमिक नंबर कैल्शियम, आपके नोट्स का ही सवाल है। 113 फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब देखो, इस तरह के सवाल होते हैं कि मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स में मैं इस तरह के एक्स्ट्रा सवाल करा देता हूं। मैंने आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में भी वाली भी बताई है, 1992 में जो ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई ये भी पढ़ाया, जिसके बाद यूएनएफ ट्रिपल सी बना था। 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद यूएनईपी बना था। तो ये सब चीजें मैंने बनाई है। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो बनी थी आपकी क्लाइमेट एक्शन चेंज से रिलेटेड, तो ये सब किसके बाद शुरू हुई? रियो अर्थ समिट उसे कहते हैं, उसे कहते हैं रियो अर्थ समिट, जो कहाँ हुई थी? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एस्पिरेंट पीएससी। हाँ, फाइनली पेन गंगा वेन गंगा आ गया, इस बात की बड़ी खुशी है। डिसीज टाइफाइड कॉज बाई, देखो बायोलॉजी में मैं हमेशा कहता हूँ डिसीज जरूर करके जाओ, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, कि कौन सी डिसीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। आ गया टाइफाइड, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ये देखो, ये आपके पवन सर ने आपको पढ़ाया, जब हर्षवर्धन वाला चैप्टर पढ़ाया तो उन्होंने पढ़ाया है आपको, नोट्स में देख लेना। हर्ष चरित्र किसकी बायोग्राफी? बना भट्टा की बायोग्राफी है। इनर प्लैनेट पूछ लिया सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्लैनेट? अपन ने पढ़ा था ये सन है, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच के जो प्लैनेट है वो इनर है, और एस्टेरॉइड बेल्ट के जो बाहर के प्लैनेट है वो आउटर है। कौन कौन? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स क्या है सर? इनर प्लैनेट। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तो आउटर है, तो इनर कौन सा हो गया? मरकरी हो गया। हाँ जी सर। देख रहे हो, अब कई लोग ये थे कि सर इतना पढ़ लू हो जाएगा क्या, इतना पढ़ लू हो जाएगा क्या? अरे भाई, पहले इतना तो आप पढ़ के जाओ जितना आपको कराया जा रहा है। आप देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से फंसे हैं। ठीक है, अगर अरुणाचल जीके के 10 क्वेश्चन हटा दो तो 40 में से 26 तो आपके नोट्स के हैं सवाल। तो और ये अच्छा छोटा अमाउंट नहीं होता, अच्छा अमाउंट होता है क्वेश्चन फंसने का, कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसी में अगर आप कंफर्म हो जाओ, पेपर बन जाता आपका। क्योंकि पहली बार सर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना तजुर्बा हो गया है। मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, ओ सर देखो ये तो मतलब क्या ही पूछ लिया। लोकसभा का भी बताया था 25 साल, राज्यसभा भी बताया 30 साल, प्रेसिडेंट तक का सर हमने पढ़ा है। 118, ये अलग सवाल था। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा और प्रोक्लेम करा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जो
प्रोक्लेम करा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और किस दिन करा था? ये 1948 में था। अगर डेट नहीं भी याद होगी, ईयर भी याद होता 1948, तो आप कर सकते थे। करेक्ट आंसर इज सी। केमिकल फॉर्मूला इज बेकिंग सोडा। देखो केमिस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज करके जाओ, आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे वो इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज, उसी में से पूछ लिया। बेकिंग सोडा हो गया, एलम हो गया, ये सब पूछते रहते हैं। देख लो इस बार क्या आ गया, बेकिंग सोडा आ गया, NaSCO3 आ गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मैं हमेशा कहता हूँ गूलर याद करके जाओ। कई लोग गूगल से देख के सर कंफ्यूज करते हैं, सर वेम्बनाड नहीं हो सकता क्या? अरे भाई हो सकता नहीं हो सकता उस पर मत जाओ, एग्जाम में क्या करेक्ट माना जाता है, इसमें तो देखो वेम्बनाड ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक गूलर, सलाइन वाटर लेक चिलिका, ये सब आपको पढ़ाया गया है, सब आपके नोट में आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन अ सर्किट, एमीटर भी करता है और गैल्वेनोमीटर भी करता है। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? इसमें थोड़ा हो सकता है डाउट हो कि खट्टे से हमें लगता है सिट्रिक, जबकि टैमरिंड में सिट्रिक नहीं होता, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, वैसे हमने कई सारी नोट्स में लिखे हैं टार्टरिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, बट उस एग्जाम्पल में टैमरिंड नहीं था आपका। ठीक है, तो ये टैमरिंड भी अब आपको याद रहना चाहिए कि टैमरिंड में क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है। ये आ गया सर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो मैं हमेशा से कहूँ कि जैसे लास्ट टाइम शेषाचलम आ गया था, तो अगर आपको बस इतना याद है कि शेषाचलम पहाड़ आंध्र प्रदेश में है, तो ऑब्वियसली अगर वो पूछे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व या शेषाचलम नेशनल पार्क, तो बता नहीं पाओगे कि वो आंध्र प्रदेश में है। सेम सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क पढ़ा है सर आपने, याद करो, सरिस्का नेशनल पार्क पढ़ा है मैंने, राजस्थान। तो क्या यहाँ देख के आप नहीं लगा सकते कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या होगी सर, राजस्थान में होगी। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर, इंपॉर्टेंट वैक्सीन और उनकी डिस्कवरी किसने की, ये सब आपकी स्पेशल नोट्स में कवर है। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया गया है, चेक करिएगा, टेस्ट सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपके डलवाए हैं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए सर? 124 का क्या लगा के आए हो आप लोग? 24 का सर क्या लगा के आए आंसर? बहुत बढ़िया। देखो होनलुक जी इस बात के गवाह हैं कि रिवीजन किया था, याद आया, एग्जाम में अटेम्प्ट करके आया। बहुत बढ़िया होनलुक जी, अच्छा लग रहा है आप लोग जो कह रहे हो ना कि ये याद आ गया मुझे, तो अच्छी बात है। बस एक बार रिवाइज पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, याद आ गया एग्जाम में, बस अपना पैसा वसूल सर, और क्या चाहिए। स्मॉल बॉक्स बहुत बढ़िया, स्मॉल बॉक्स लगा के आए। देखो सर वही यूनिवर्स से फिर तीसरा सवाल आ गया, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, अभी बताया था, ये सन है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसके बीच क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इधर है जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेगा आपको एस्टेरॉइड, बी आंसर। तो क्या ये आपके नोट्स में कवर नहीं है? बर्ड ज्योग्राफी स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगले कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट्स में देखो दो सवाल दिए, दोनों सवाल कॉमनवेल्थ गेम्स पे बना दिए, आयरनी तो ये है सर। ठीक है, दो सवाल दिए और दोनों किस पे बना दिए, कॉमनवेल्थ पे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वोन बाय इंडिया इज, अच्छा टोटल तो शायद 61 है, बट उसमें से गोल्ड की अगर बात करो तो 22 है। ये सब मैंने सिर्फ लिखवाया है आपको सर, ये आपको मिल जाएगा, जो करंट अफेयर्स है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो हमने पढ़ा था। अब देखो, अब कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछ लेते हैं, इसमें भी 127 में यही पूछा, खैर 126 का आंसर इज सी। 127 में देखो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धांकर बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ के जा रहे हैं, इतना भी पढ़ लिया कि ये इससे पहले बंगाल के गवर्नर थे, बट उन्होंने पूछे कहाँ के रहने वाले हैं, तो भैया ये हैं राजस्थान के रहने वाले। ठीक है,
अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एडिटोरियल भी आया था, करीब 1 वीक हो गया होगा, नॉर्थ और साउथ के बीच की पॉलिटिक्स के बारे में। तो उसमें यही पॉइंट हाईलाइटेड था, इस टाइम आप प्रेसिडेंट देख लो, वाइस प्रेसिडेंट देख लो, कोई भी बड़ा पर्सन हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे साउथ के ज्यादा लोग इस टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट का ज्यादा वर्चस्व नहीं है साउथ में, इसीलिए अभी मेन पोजीशन पे आपको साउथ के कम दिखेंगे। वेंकैया नायडू जी थे, तो अब उनकी जगह कौन आ गए, जगदीप धनखड़ जी, और वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आपके जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं ओम बिरला जी, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आपके जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, वो ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं। अरे सर, चेनाब पे भी सवाल आ गया, 128 देखो, चेनाब रेलवे ब्रिज, ये अगर इतना याद होता, अभी 15 अगस्त से कुछ दिन पहले इनॉग्रेट किया गया था इसे, तो लगा दे सकते थे अब 13 अगस्त। वैसे सारी डेट 15 अगस्त से पहले की हैं। करेक्ट आंसर इज 13 अगस्त, ठीक है। 129, अभी रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसमें हेल्दी एनवायरनमेंट को ह्यूमन राइट डिक्लेयर करा है। करेक्ट आंसर इज इसका यूएन जीए। ये देखो, ये करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था, अभी जो क्वाड समिट हुई है, इसके मेंबर कौन कौन है, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। तो इनकी मीटिंग कहाँ हुई है सर, टोक्यो में हुई थी अभी। क्वेश्चन नंबर 130। तो इतने तो सर देख सकते हो आप, कितने आपके फंस रहे हैं, कितने आपको पढ़ाए गए हैं। 131, वैसे इस चीज पे मैं कम फोकस रहता हूँ कि दूसरे स्टेट्स में क्या स्कीम्स चल रही हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की स्कीम जरूर मैं कवर करता हूँ, इनको अवॉइड करता हूँ, बट इस बार इन्होंने दे दिया, क्या कर सकते हैं, कभी कभी आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड चीजें। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने की जो स्कीम है, ये राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 132, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे, ये भी पढ़ाए जा चुके हैं सर आपको, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के टोटल 2 क्वेश्चन आए, और दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आए। एक में पूछ लिया पिछले 2022 वाले में कितने गोल्ड मेडल्स आए, और इसमें पूछ लिया कि अगला जो 2026 वाला है वो कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, पढ़ने से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। 133, ये थोड़ा सा टफ था, करेक्ट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट, इसके डिसीजन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया बाइंडिंग होते हैं, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो सारी इंडिया में जितनी भी कोर्ट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं यहाँ पर बाइंडिंग होते हैं। बट कुछ केस हैं, देखो ये क्वेश्चंस में मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है मेरा बताया वो आंसर गलत हो जाए, ठीक है, मेरा वो बताया वो आंसर गलत हो सकता है, मैं इसमें पहले बोल के जा रहा हूँ। अब अभी जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें क्लियर होगा 133 का आंसर क्या है, क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास भी कुछ ऑटोनॉमी होती है रिगार्डिंग देयर इंटरनल फंक्शंस, ठीक है, तो कुछ ऑटोनॉमी होती है हाई कोर्ट के पास भी। अब ये एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया वो नहीं कह सकते। मुझे जो ऑप्शन सी मतलब जो ट्रांसफर वाली बात है, ये थोड़ी सी गलत लगी, क्योंकि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो इसमें जो बी स्टेटमेंट मुझे ज्यादा गलत लगा, क्योंकि जो जज को ट्रांसफर करने वाली बात है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं लेती है, एक कलेजियम होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और टॉप 4 जजेस, पूरी सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीफ जस्टिस हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट 4 जजेस, ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया कौन सा हाई कोर्ट का जज कहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो कलेजियम के पास पावर है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफर वाले केस में इनके पास पावर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन गलत होना चाहिए, बाकी ये अब आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, सी किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब ये तो अभी छोड़ सकते हो, इधर एग्जाम पे डिपेंड करता है। 134, वर्ट प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जब मैं प्रेशर वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, जब इंडियन ज्योग्राफी में देख, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखना प्रेशर सिस्टम, तो वहां पे मैं बताता हूँ एयर जो ऊपर राइज हो रही है, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शनल राइज, या कह सकते हैं इसे कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, तो ये कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जब आपका मीडियम मूव कर रहा हो, ये एयर है, ये वार्म एयर खुद मूव कर रही है, ठीक है, तो जब मीडियम खुद मूव करने लगता है वो कहलाता है कन्वेक्शनल मूवमेंट। हाँ जी गेन जी, देखो मैं यही कहता हूँ कि भरोसा करिए थोड़ा सा,
भैया ये डायरेक्ट नोट्स का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैंने लिस्ट लिखाई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम, उन्हीं में से एक उठ के आ गया, कोलकाता है। इस तरह का 136 अगर देखोगे तो इस तरह का सवाल पहले भी एक आया था, एक इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया था, पूछा था वो कहाँ पर है, तो वो आपकी आ, वो इंस्टीट्यूट कहाँ थे, नाम बोल रहा हूँ मैं, शायद पासीघाट में थी। इसी तरह से रिवॉच, ये एक इंस्टीट्यूशन है, पूछ लिए कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोअर दिबांग वैली में लोकेटेड है, रोइंग लोअर दिबांग वैली, तो लोअर दिबांग वैली एज सच तो आंसर नहीं है, तो मैं दिबांग वैली मान लेता हूँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एलिजाबेथ बोन इज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, ये तो करंट अफेयर्स का सवाल है, फ्रांस। आईआईएम शिलोंग ओपन इट सैटेलाइट सेंटर एट, ये अरुणाचल करंट अफेयर्स का सवाल है। आईआईएम शिलोंग ने अभी अपना सैटेलाइट सेंटर कहाँ ओपन किया है, तवांग में ओपन किया है। के महा फेस्टिवल, ये सब देखो अरुणाचल जीके का सवाल है। इदू मिश्मी, फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, भैया नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज पे चले आओ, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो यही वाली मिलेगी आपको, जो अरुणाचल की फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा हमारे पेज पे वायरल हुई थी। तो और ये मेरे ख्याल से ये न्यूज तो सबसे बननी चाहिए, ये वाला सवाल 140 करा है सर कि नहीं करा है, ये तो बनना चाहिए था, क्योंकि ये अपना काफी न्यूज में रहा है। तो पोनुंग डोमिंग बनी है अभी करेक्ट आंसर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वैसे तो मैं नहीं कहता हूँ याद करके जाओ, लेकिन आगे से कहूंगा याद करके जाओ डेंसिटी भी अरुणाचल की, क्योंकि इस बार पूछ ली। मैंने कहा था रैंकिंग पढ़ के जाना कि कौन से किस स्टेट की रैंकिंग ज्यादा है, कौन सा ज्यादा डेंस है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम डेंस जो है अपना अरुणाचल है। और ये आप अरुणाचल जीके के नोट्स उठा लीजिएगा, उसमें जो लास्ट में सेंसस है अरुणाचल के पार्ट में, सेंसस वाला पार्ट, तो वहां आपको ये चीज मिल जाएगी, अरुणाचल में जो डेंसिटी है वो कितनी है, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी अपना सवाल था, एक अरुणाचल जीके का। अब ये जो सवाल है पूरे अरुणाचल जीके के हैं। भीष्मकनगर आर्कियोलॉजिकल साइट, तो सर ये कहाँ मिलेगी, हाँ ये मेरे ख्याल से आपका ये लोअर दिबांग वैली में ही है, ठीक है। रिसेंटली नारी शक्ति अवार्ड, ये अरुणाचल करंट अफेयर्स का पार्ट है। नारी शक्ति अवार्ड प्रेसिडेंट साहब ने दिया था, किस अरुणाचली विमेन को दिया था, तो श्रीमती तागे रीता जी को मिला है। अरुणाचल असेंबली कंस्टिट्यूट्स ऑफ, ये तो भैया जब आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली पॉलिटी पढ़ते हैं, या फिर आप कह लो जब अरुणाचल जी के पढ़ते हैं, तो ये बात आपको नोट्स में मैंने कवर करा रखा है कि कितने एमएलए हैं, 60 एमएलए हैं, ठीक है। जो जो हमारे नोट्स में कवर है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कितने सारे क्वेश्चन आपके नोट से फंसे हैं। तो 60 एमएलए अपने। हु इज द फर्स्ट अरुणाचली गर्ल टू ज्वाइन यूएस आर्मी, तो इस अब जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो पर्सनालिटी बेस्ड मिलेंगे, तो अच्छे खासे क्वेश्चन उन्होंने अरुणाचल की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनसे रिलेटेड पूछ लिया। जैसे ये देखो नारी शक्ति अवार्ड वाला क्वेश्चन देख लो, आपका फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट कर्नल वाला देख लो, या यही वाला अपना फर्स्ट अरुणाचली गर्ल टू ज्वाइन यूएस आर्मी देख लो, ठीक है। तो ये सब उसी से उठा के पूछते, तो करेक्ट आंसर इज निकी लेगो। 146, द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन इंडिया इज सिचुएटेड है, तो भैया ये तो आपके अरुणाचल जीके के नोट्स में भी मिल जाएगा, प्लस ये आपको पता भी होना चाहिए, ये कहाँ पर है सर, तवांग में। फेमस ऑर्चिड सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल की मैंने लिखा रखी है, उसमें वेस्ट कामेंग में सैसा ऑर्चिड सेंचुरी बताई थी मैंने, पढ़ के जाना, सैसा ऑर्चिड ऑर्चिड सेंचुरी वही पूछ ली। नेम द अरुणाचली सर्जन, तो ये भैया अपने नोट्स का सवाल था, ठीक है, ये भी अपने नोट्स में, ये भी अपने नोट्स में। नेम द अरुणाचली सर्जन कैप्टन हु इज इन कमांड ऑफ इंडियन नेवल हॉस्पिटल, ये भी देखो पर्सनालिटी बेस्ड सवाल आ गया, तो मारक पार्थिन है करेक्ट आंसर। गोल्डन पगोड़ा, ये गोल्डन पगोड़ा हम पढ़ते हैं, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है ये टेम्पल, तो ये किस लोग बुद्धिज्म से डील करता है। बुद्धिज्म में भी कई सारे सेक्ट है ना, जैसे वज्रयान है, महायान है, थ्रीवार्ड है, जैन है। तो ये जो गोल्डन पगोड़ा है, वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोग शायद जानते हो, बट ये बिलोंग करता है आपका थ्रेवाड़ा सेक्ट से। अब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी यार कौन नहीं जानता होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सिंपल सवाल थे। बाकी अगर जो लास्ट के क्वेश्चन से अगर अपने नोट्स के देखोगे तो ये वाला मिल जाएगा एक क्वेश्चन, तो ठीक है,
एक क्वेश्चन, दो, तीन, है ना, चार, पांच। तो 10 में से जो लास्ट के, जो आप लोग बोल रहे हो ना टफ है टफ है टफ है, तो लास्ट के 10 में से सर जो 5 सवाल है ना, वो तो अपने डायरेक्ट थे ही ना नोट्स के। तो ये भी अगर आप 5 करके जाते तो भी गनीमत थी। इसलिए मैंने कहा था कि भैया पहले जितना आपको पढ़ाया गया उतना पढ़ के जाओ, फिर कुछ एक्स्ट्रा देखना। ठीक है। अब बात आ जाती है सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ कितना होना चाहिए। कट ऑफ की एज सच कोई श्योरिटी नहीं है, बट जैसे नंबर आ रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, लोगों ने स्कोर किया है। 220 इजी स्कोर माना जा रहा है। मैं तो मान के चल रहा हूँ करीब 240 प्लस हो सकता है कट ऑफ हो, 230 240 प्लस कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। बाकी अब देखते हैं, जब रिजल्ट आएगा उससे आइडिया लगेगा। हालांकि कमीशन जो एपीएसएसबी है वो कट ऑफ रिलीज नहीं करते हैं, बट फिर भी एक आइडिया लग जाता है जब रिजल्ट आएगा कि हाँ इतने कट ऑफ पे अगर किसी का नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा का कट ऑफ है। तो अभी तो फिलहाल 230 240 तो मान रहे हैं। अगर किसी के 230 प्लस है तो वो हिम्मत लूज ना करें, उम्मीद रखें। इससे कम वाले भी, इससे कम वाले भी, है ना। तो अभी ये नहीं कि अगर 200 प्लस भी है तो होप लूज ना करें, बाकी तो वक्त बताएगा। आप अगर आपके 200 प्लस हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सिंसियर तैयारी है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने मेहनत करी और आपको रिजल्ट मिला। अगर 200 प्लस आपका स्कोर है, ठीक है, 200 से कम है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो आगे से अब क्या करना है सर, अब पीछे मुड़ के तो देखने से फायदा नहीं। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो अगर आप हार मान लो, लेकिन मैं कहते हूँ हार नहीं मानना लाइफ में। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो कभी गिव अप नहीं करोगे, आपको अभी और आगे बढ़ना है और बड़े ड्रीम्स क्रिएट करने हैं। और भी एग्जाम्स आएंगे, अभी एलडीसी आने को है, एमटीएस आने को है, अपना भैया पीसीएस आ रहा है, एपी पीसीएस। अब ये एग्जाम ये मत सोचो ये बड़े लोगों का एग्जाम है, इंटेलिजेंट लोगों का एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी किसी पीसीएस ऑफिसर से बात करिएगा, कभी मौका मिले, आप नोटिस करेंगे बात करने के तरीके में वो आप ही की तरह नॉर्मल होते हैं सर। वो कुछ अलग से, ऐसा नहीं कि अलग से उनका कोई जन्म होता है, अलग से वो परिवार चुन के आते हैं, वो भी हमारी तरह लाइफ गुजार के आते हैं। फर्क हम में उनमें इतना होता है कि बस वो जिद्दी ज्यादा होते हैं, वो मेहनत ज्यादा करते हैं, वो सोचते कम है पढ़ते ज्यादा है। ठीक है, सोचते कम है पढ़ते ज्यादा है। तो देकर जी, खत्म कुछ नहीं होता है, खत्म तब तक नहीं होता जब तक आप खुद से ना सोच लें कि अब सब खत्म है। ठीक है, कुछ लोग तो लाइफ खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते, इतने महान बन जाते हैं। तो आपके पास तो लाइफ है, जो एंजॉय करिए, आगे बढ़िए। तो इसीलिए अभी देखो हमारा एक नया पीसीएस का हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। जैसे आपको नोटिस करते हो एडीओ आ गया सर, एसआई आ गया, यूडीसी आ गया सर, ये एग्जाम दिस एग्जाम, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है सर। अरुणाचल में एपी पीसीएस, ठीक है, एपी पीएससी, एपी एसएसबी, है ना, और वहां का जो स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स है, तो कोई भी एग्जाम हो, इजी प्रिपरेशन आपकी पूरी इसमें कराई जाएगी। पीसीएस की क्लासेस चलेंगी, प्लस साथ ही साथ हमारा जो एपीएसएसबी एपीपीएससी के बैचेस अलग से चलते हैं, ये क्लासेस भी इसमें आपको अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको मिलेगी, सिंगल कोर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 25 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको जनरल नॉलेज बात भी पढ़ाई जाएगी, सी सेट भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, सब जो इमेजिन कर सकते हो सब मिलेगा। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी में टेस्ट सीरीज होंगी सब फ्री होंगी, सारी टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, पर सब्जेक्ट जैक अभी नहीं कह सकते कितना करना था। चलो जी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट वीक अभी हो सकता है जीके की कुछ क्लासेस ना हो। अच्छा, अभी हेड कांस्टेबल भी तो बचा है, तो अभी मैं कुछ 2-3 दिन तो अभी करीब मान के चलो 1 वीक छुट्टी पे रहूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना आगे जीके वाला पोर्शन, फिर आपका नया बैच भी स्टार्ट होगा। तो अगर देखो अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। करेंट अफेयर्स तो सीरीज जैसा मैं चलाता आ रहा हूँ आगे भी चलाऊंगा। तो अगस्त का सर हमारा करंट अफेयर्स चल रहा था, अगस्त का कंटिन्यू करेंगे, फिर सितंबर अक्टूबर टिल दिन वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है,
ऑफलाइन तो नहीं है सर, ये अभी ऑनलाइन ही क्लासेस चलेगा। तो हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाए, क्योंकि देखो तैयारी के नाम पे हम आपको चाहे तो ल्यूसेंट के नोट्स पकड़ा दें कि भैया ये टाइप करवा दिया पढ़ लो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हैवी हैवी किताबें हमें आपको नहीं पढ़ानी है, हमें आपको क्रिस्प एंड कंसाइज मटेरियल देना है। अभी आप जिन्होंने भी यूडीसी की तैयारी करो उन्हें पता है कि मेरे नोट्स कितने क्रिस्प क्रिस्प थे। कोई ल्यूसेंट की पॉलिटी उठा लो, मेरे नोट्स की पॉलिटी उठा लो, ठीक है, क्वेश्चंस आपसे फिर भी उतने ही बनेंगे जितने मेरे नोट से बन रहे हैं, क्वेश्चंस ल्यूसेंट से भी उतने बनेंगे, कोई भी किताब उठा लो। तो एक क्रिस्प एंड कंसाइज मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको एक यूनिडायरेक्शनल तैयारी मिले, कि इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। अब शायद अब आप भी इस बात पे ट्रस्ट करो कि हमारा अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, क्या नहीं करने हैं। क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस वही हैं जो अगर बनने लायक थे तो वो सब आपके नोट्स में कवर अप है सारे क्वेश्चन। कुछ भी अलग से ऐसा आसान सवाल नहीं आया है, अगर वो नोट्स में नहीं है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी फिर हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। क्लासेस टीजीटी पीजीटी की तो अभी चलती रहेंगी, यूडीसी की तो अब खत्म ही हो गया। टीजीटी पीजीटी में जो जीके चल रहा है वो अभी फिर से नया बैच में नई नया जीके फिर से स्टार्ट करूंगा उसमें, ठीक है। उनको अभी मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, तो क्लासेस तो सर चलती रहेंगी, ठीक है, क्लासेस विल गो ऑन। चलिए सर, सो थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू एवरीवन। एक जो हमारी यूडीसी स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी सूना सूना भी आज लग रहा है, एक बैच कंप्लीट हो गया, अब आगे बैच की तैयारी करने हैं, नेक्स्ट और बैचेस क्रिएट करने हैं, ठीक है सर। चलिए सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।